बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बोले सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। पास में आइए, माइक उठाइए। दादा कहां से आए हो? माइक से बोलिए। हम गौ से आए, जिला भिंड। जिला भिंड गौहद से आए जी। आपको यहाँ के बारे में दादा कहां से पता लगा? हम भी तो जिला भिंड के हैं। शुरू में मेरा दोस्त YouTube देखता था जी। और उसने हमें बताया, तब हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, बच्चा को क्या हो गया था? हमारा बच्चा फांसी सुसाइड कर लिया था। ओहो। हाँ, उसी कैसे मरा था? सुसाइड कर लिया था उसने, फांसी उसका नाम लगा ली क्या थी। था? विनायक नाम था। उसकी माँ का नाम क्या है? उसकी माँ का नाम मीरा था। तुम्हारा नाम क्या है? भूपेंद्र श्रीवास्तव। चलिए, मैंने सुना। आप क्या पूछने आए? नौकरी के लिए? अब मैं, हमारे बच्चे को आपने कह दिया था कि पुनर्जन्म होगा उसका। आप पहले आ चुके हैं हमारे पास? जी, मैं आ चुका हूँ आपके आज पास। से कितने महीने पहले? 11 नवंबर 2021 को इसी दरबार में, इसी जगह पे आपके चरणों में बैठा था मैं। जी। और तब आपने आशीर्वाद दिया था कि इस बच्चे का पुनर्जन्म होगा। सुबह मुझसे मिल लीजिए, श्रीफल पे आपका बच्चा आपको सौंप दूंगा। उसके बाद आपके बच्चे का, श्रीफल ले आई नहीं थे आप? लेकिन सुबह में हम आपसे मिले, खुशी के मारे आपके चरणों की ऐसी कृपा हो गई, इतनी खुशी हो गई, उसके मारे हम श्रीफल लाना भूल गए और वो चीज़ आज तक वहीं की वहीं खड़ी हुई है। धन्यवाद। क्योंकि ब्रेक बिल्कुल गलती आपकी, बिल्कुल हमारी अब हमने गलती। लिखा क्या, सुनिए जी आप। यदि हमने पहले बताया था तो फिर भी सुनिए। जी विनायक श्रीवास्तव, जी स्त्री मीरा देवी, जी भूपेंद्र कुमार जी जी प्रेत बना है। जी बालक भविष्य में जी प्रेत बना है। जी बालक अब प्रेत योनि में आ गया है। जी। बालक कार्तिक जी। का काम धाम में उन्नति होगी जी और उसके पढ़ाई करेगा जी घर में तरक्की होगी जी। और आपकी पत्नी मीरा देवी पर जी। जमीन के 5 मुकदमा चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं महाराज जी, जमीन बिल्कुल के चल रहे मुकदमा हैं। जी पक्ष में होंगे। जी, जी। और आपका बच्चा जी भविष्य में प्रेत बन के जी। तुम्हारे घर का रक्षक होगा। जी। और अब पूरी आयु प्रेत योनि की करेगा। जी। उसके बाद जैसी परमात्मा की इच्छा। जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये मान के चलिए क्योंकि प्रेत योनि में ही है तो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो उसको स्थान दे करके घर में उसको समझें और वो घर में खेलना चालू कर देगा। लोगों की समस्या अपने घर की बता दिया करेगा। जाओ, माइक नीचे रख दो। जाता बोलिए पंडोकर सरकार की। जय श्री राम। पास में आइए, सीधे बैठिए। कहां से आए? यूपी भदोही से। भदोही? यूपी भदोही। हाँ, भदोही में गया हूँ। भदोही मिर्जापुर। हाँ हाँ वहां पर आपके भदोही वो बनते हैं ना ये। हाँ। आप बोलो क्या बात? चटाई। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी सरकारी ये जॉब क्या हो के गया? लिए। ये भी सर गुरुजी हो रहा है। कब से? ये बचपन से ही है, बचपन से? 7-8 डॉक्टर ने साल। दिखाया? दिखाया था सर। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो रहा था, फिर हो गया, फिर ठीक क्या हो रहा। समस्या? वैसे आप क्या परेशानी लेके आए? यही परेशानी लेके आए कि कुछ और परेशानी? ये जॉब के लिए। चलिए, हमने लिखा, पढ़िए। जॉब लगेगी। कहां लिखा जॉब? रोजगार। जॉब कहां लिखा है? 25 तक जॉब लगी। तो हम गलत जगह उंगली रख रहे थे कि सही जगह? ये 23 अक्टूबर हम 2000। गलत जगह रख रहे थे ना? आप कहाँ रखे थे? हम देखे नहीं देख पाए? नहीं। हम लिखा सफेद दाग, अगोरी का चक्कर है, मां का धन फंसा है, लाभ होगा। जी। 13 अक्टूबर 2024 तक जॉब होगी, यानी रोजगार लगेगा। विशाल शुक्ला का पैसा रिश्वत द्वारा सफलता मिलेगी। एक नींबू पुष्पावती में अपने पूर्वज पुत्राणियों के नाम से डाल दें, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। बाकी विधि सोनू जी बताएंगे। चलो खड़े, डॉक्टर समाप्त। राजेश कुमार खटीक, पिता का नाम बद्रीलाल या बद्री प्रसाद। जल्दी आ जाए कोई है तो। जल्दी आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया जल्दी आते हैं, यहां विलंब मत करें। आप वहीं से सुनिए जो भी है। ये कौन है? आइए, लड़का एक पत्नी है। लड़का पत्नी बैठ जाओ वहीं, पास में आइए। और पास में आइए, टेढ़े बैठो थोड़ा हल्का सा। और पास में आइए।
पास में आइए जिससे पढ़ भी सको। हाँ बोलो, क्या समस्या है? आप क्या समस्या है? सब लोग सुनना चाहते हैं, बोलिए। समस्या एक तो लड़के को गुस्सा ज़्यादा आती है जी। और घर पे जितना कांच का सामान हो, चाहे एलसीडी हो, घूंसा मार के फोड़ देगा, और चाहे ड्रेसिंग टेबल हो तो उसको फोड़ देगा। दीवार तोड़ देता। हाँ, दीवार बेटा नहीं, मारना। कांच का सामान एकदम गुस्सा आएगी, फिर सर पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा कि मेरे को पता बाल है। नहीं उखाड़ता अपने? नहीं। समझदार है। हाँ, और शादी कर रखी, 23 जनवरी की शादी करी थी, तो 2-4। गुप्त करी है आपने? नहीं, हमने करी है। तो तुमने ऐसा कही कर रखी का मतलब गलत? नहीं, शादी हमने कर रखी करी, है। ये हाँ। तुम्हारा हमने शादी करी ये प्रश्न है। हाँ। कर रखी नहीं, हमने की गलत? नहीं, हमने अपनी मर्जी से शादी आशा कर करी दो है। ना। हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलिए, हमने लिखा हाँ। अतुल कुमार जी मारपीट करता है, स्त्री का नाम इसकी सोनम है, अलग रहना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों इसी को लेकर के टूनिंग नहीं बैठती है, पत्नी पति के ऊपर दबाव देती है, तो पति क्या करे? तो टमाटर बनके फैल जाता है ना। लेकिन ठीक है, आपने अपनी पत्नी को कैसे झेला, उसको मंत्र पढ़ दो, कान में दे दो। पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? जब लड़की नहीं रहना चाहती है तो लड़के से कहो कि आप जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा काम करना, समय समय पर परिवार की याद करते रहना, तुम सुखी रहना। एक दिन तो वो खुद कहेगी चलो घरे, मेरी गारंटी है। और बच्चा सुधर जाएगा, गारंटी मैं देता हूं, और आपकी बहू भी सुधर जाएगी, साथ देगी, मेरा आशीर्वाद है। अलग रहना समस्या का समाधान नहीं है। समझाना, विचार रखना, समझौता कराना, उसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि अभी बच्ची इतनी सी है, जब तो बड़ा इतना सा है तो वो इतनी सी होगी, थोड़ा तो फर्क होता ही है ना। तो जैसे अपने बच्चे को समझा रहा है उसको समझाइए। जिंद बिंद प्रीत से खब्बी सब बंद, आज से कुछ नहीं आएगा। जाओ जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ भैया, आप बहू को ट्रेनिंग दे देना, आप अपने बच्चे को दे देना। जाओ, आप भी तो बहू रह चुकी हो ना। जैसा आप लोग अपने अपनी माँ बाप के साथ करोगे तो वो तुम्हारी बहुएं भी करेंगी। जैसा मम्मा को देखेंगी, मम्मी को देखेंगी, उस बच्चा करेंगे। फिर रोते रहना कि हमने क्या पाप किया था। पाप यही किया था कि तुमने अपने सास ससुर को नहीं पूछा, उनने तुम्हें नहीं पूछा। बोलिए पंडोकर सरकार की। हो गया कल। हर्ष राय पिता राम बाबूलाल, हर्ष राय पिता बाबूलाल। जल्दी आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल जो आपको प्रसारण कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, दरबार देखते हो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो। ऐसे लोगों के ग्रुपों में जरूर भेजो जो कहते हैं कहीं कुछ नहीं, तो पंडोकर सरकार प्रेरणा देता है। तो आके तो देखो, यहां कुछ नहीं तो तुम भी यहां कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन पर्ची कटवाना, टोकन कटवाना, नंबर आवे ना बता पाए तो 1/10, ये हमारी खुली घोषणा है। हां, मांस की जीव है। जैसे हमारे भैया जी बैठे हैं और हमारी बिटिया बैठी है, हमने जब इनकी जन्म तारीख बताई तो सही लिखी, लेकिन जब हमने लिखा कि जाओ आपके बच्चे का जन्म तारीख में जो दिन है वो शनिवार है, 10वीं तिथि है, कृष्ण पक्ष की है, तो गुड़िया बोली नहीं गुरुजी, हमारा जन्म रविवार का है और हमारी जन्म तिथि पंचमी है। हमने कहा देख लेता हूं। देखा, ध्यान किया तो आदेश आया कि नहीं, आपका 93 का जन्म है। लेकिन बोले हमने जो रिमाइंडर दिया, भाई मन तो इंसान, हम भी कहते हैं बाबा इसकी जो जन्म तारीख, इसका नाम तारीख क्या हो सकती है, तो वो दिमाग में 93 की जगह 92 बोल दिया, और 92 बोल दिया, वहां से आ गया कि दिन है रविवार, शनिवार और 10वीं तिथि। तो गुड़िया ने बोला, मैंने गुड़िया को जवाब नहीं दिया, मैंने आधा मिनट सिर झुकाया, परमात्मा का ध्यान किया कि असंभव कैसे हो गया। हमें मालूम है कि जिस दिन इतना बड़ा भारी ब्रेक आने लगेगा, उस दिन मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा।
आदेश आया कि तत्काल उनसे कहा भैया 1992 का है, आप अपना गूगल पर सर्च कर लो, मोबाइल में देख लो, या जहां से भी देख सकते हो कैलेंडर हो तो देख लीजिए। 1992 को 28 तारीख को मार्च महीने में, मैं भूला नहीं, ये रिकॉर्ड हो गया मेरे माइंड में, स्मरण हो गया मेरी जिंदगी का, और ये तारीख पड़ेगा, ये दिन पड़ेगा। तो सर्च किया, भैया बोले बिल्कुल राइट। तो ये क्या होता है, दरबार में जो संदेश होते हैं वो इसलिए बोलना पड़ते हैं कि चाहे वो हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, सबके लिए बराबर होता है, और सत्य बात को स्वीकार करना चाहिए। हजारों लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तुमको देख के ही लोग यहां आ रहे हैं। यदि आप सत्य को सत्य नहीं कहोगे तो लोग गुमराह हो जाएंगे और उनकी बद्दुआएं तुमको लगेंगी, झूठ प्रचार करने वालों को भी लगेंगी। जिनके प्रचार में, षड्यंत्र में जो फंस जाते हैं, लूट जाते हैं, पिट जाते हैं, वो तुमको शराप देते हैं। जितना लूटने वाला भी अधिकारी है, उतना लुटवाने वाला भी उतना ही दोषी है। इसलिए सत्य को स्वीकार करें, और वो हम भी यही कहते हैं कि दरबार पंडों सरकार अंधकार को प्रकाश की ओर इशारा करता है। तो हम नहीं कहेंगे कि आप अंधकार में पढ़े, आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हो, अपने दिमाग का उपयोग करें। पास में आइए, बोले पंडों सरकार की। कहां से आए हैं? जयपुर से। क्या समस्या लेके आए? समस्या एक तो पत्राणी आती है, जो वास्तव में वो पत्राणी है या नहीं। किस पे आती है? हमारी घरवाली में आती आपकी है। पत्नी पे आती है? सही में आती कि नहीं, आप ये पूछना चाहते हो? आती है, लेकिन वो अब 12 महीने से नहीं आ रही है। आप सुनिए, स्त्री प्रेमा देवी पर छाया एक शक्ति है, तत्काल ही लाभ होगा। वह शक्ति सत्य है, वह शक्ति सत्य है, और वो कृपा करती है, लेकिन उसकी अघोरी क्रिया के कारण, निष्ठ क्रिया के कारण आपके ऊपर रोग लग गई है। इसलिए घर में परजन पत्नी पर शक्ति आना ब्लॉक हो गई है, तो बात झूठ निकलने लगी है, और जो बोल देती है वो बात सही नहीं होती है। बोल तो जाती है, सही नहीं होती है, क्योंकि उसकी क्रिया में रोग लग गई है। जब आदमी ब्रह्मचर्यहीन होता है, जब आदमी कैरेक्टर लेस हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, या उसकी दृष्टि कूट गंदी हो जाती है, तो शक्तियां कटने लगती हैं, सीधे 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 खत्म हो जाती हैं। जैसे उस दिन ऐसा हो जाता है, जैसे हो जाता है जैसे जो ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ता है, अब वोट नहीं आते, तो ऐसे हो जाता है। जैसे कि उसी प्रकार हो जाता है जैसे किराने की दुकान में जब पता लगता है कि कोई जीरा तलाशने आया, लेने आया, और डब्बा खोला तो जीरा नहीं है। ऐसे ही आदि ब्रह्मचर्य, चरित्रहीनता, उसकी दृष्टि कूर हो जाती है, तो शक्तियां धीरे धीरे कुछ क्षण में ही लुप्त हो जाती हैं, और हर वाक्य झूठा निकलने लगता है, और वो सिद्ध नहीं होता है। चाहे वो कुछ भी बता दे, वो आदमी जी कहेगा गलत कह रहा महाराज, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए लागू करता है चरित्र। हर व्यक्ति को लगता है उसका पाप, दृष्टि से भी सोचना भी, मन से सोचना भी पाप है। तो कई विषय जब घर में इस प्रकार के बनते हैं, तो शक्तियां जो छोटी छोटी होती हैं, उनके कोई गुरु नहीं होता है, तो वो शक्तियां कुछ दिन तो अच्छा काम करती हैं, और उसके बाद वो शक्तियां चली जाती हैं। ऐसे कई दरबार हैं, कई पंडा लोग कहते हैं पहले दरबार बहुत चलता था, पहले सबके काम होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि साधक गड़बड़ हो गया है, देवता गड़बड़ नहीं हुआ है। शक्ति कभी गड़बड़ नहीं होती है, साधक गड़बड़ होता है, तब व्यवस्था बिगड़ती है और बात अशुद्ध निकलने लगती है। मैंने अपने गुरुमुख से जो पढ़ा, सुना, समझा, मैं वही आप सभी साधकों को भी दे रहा हूं। और हम तो कहते हैं जब मैं भी कुछ बताऊं और कोई भी पद्धति बताऊं, यदि गलत है तो टोक दो, दम है तो सबके दाम सामने टोको, जिससे कि आप तो सुधर ही गए हो और भी लोग सुधर जाएं। गलत कह रहे हो बताओ दादाजी, बताओ शर्मा जी। तो टोक देना चाहिए, क्योंकि जो टोक देता है तो उससे हजारों लोगों को एक साथ ज्ञान मिलता है। तो हमने लिखा है कि आपकी पत्नी पूरी ठीक होगी, आशीर्वाद है, और वो शक्ति तुम्हारी खुल के आ जाएगी। एक समस्या और बोलिए, एक समस्या क्या है? बच्चा पोता हुआ था, वो 8 महीने जिया, खत्म हो गया। अब चलिए, कोई वो दूसरा मसान बन गया है, और वो चल के आगे चल के जन्म लेगा, आशीर्वाद है। जाओ, और डाटा समाप्त हुआ। बोलो सतगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की ताली तो बजा दीजिए, ऐसे बजाइए, ऐसे। इससे ब्लड सर्कुलेशन, आपकी भाग्य की रेखाएं, और हाथ पसार के भगवान से कहिए पंडोकर सरकार से, हे पंडोकर सरकार, मैं आपकी चौखट पे आया हूं, मैं अपना तन मन सभी आपको अर्पित करता हूं, मेरे अंदर जो भी बुराइयां वो भी मैं अर्पित करता हूं।
मेरे पास जो भी पद है वो मैं घर पे रख के आया हूं। आपके पास खाली हाथ भिखारी बन के आया हूं। मुझे कृपा करिए, हमारी झोली भर जाए। पांडव का सगार आप पे कृपा करेंगे, मुझे पूर्णता विश्वास है। ऐसा मेरे मनुष्यों एवं संतों का वाक्चन है। इसी प्रकार से परमात्मा के दरबार में जाओ, किसी से मांगने जाओ तो न्यूट्रल होके जाइए, मिल जाएगा, खाली हाथ नहीं आओगे। आशीर्वाद है। इसके बाद जिनका भी नाम श्रवण कुमार हो, पिता का नाम राम भरोसे गुर्जर हो, खड़े हो जाएं। आपकी सिफारिश भरतलाल सिंह गुर्जर आए थे पंडोगढ़ से, तो मैंने कहा टाइम होगा तो मिल लूंगा, नहीं तो दरबार में मिल लूंगा। आपका नंबर आ गया, आपके विषय को भी मैंने उल्लेखित कर दिया। यदि गलत हो तो भरतलाल से कह देना कि गुरुजी आपकी गलत है। कृपया जब लोग पंडोगढ़ धाम आते हैं, गांव के नगर में आप घूमते हैं, अच्छी बात है, मेरा गांव देख रहे हो, मेरे धाम का भ्रमण कर रहे हो, लेकिन सिफारिश मत करवाइए। आजकल तो कुछ लोगों ने दुकान भी चालू कर दी। चाचा उन्होंने कहा पर्ची तुम्हारी कितने की कट रही है? बोले 500 की। तो बोले 400 मुझे देना, हम 100 की कटवा देंगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन यदि हमारे गांव की बात है, कोई आन मान शान की बात है, तो मैं पलक झपकते उसको निमंत्रण स्वीकार करूंगा। लेकिन कृपया निवेदन करें, बाहर के यात्रियों को या अपने रिश्तेदारों को भी समझा दें कि पर्ची पहले कटवा दें, 4 दिन बाद आ जाए, मैं मिल लूंगा। आशीर्वाद है। मैं आपको वचन भी देता हूं। लाइए भाई साहब, आज सिफारिश करवाई और आपने यहां हमारे तक सिफारिश भिजवाई। आज के बाद ऐसा मत करना, क्योंकि आपकी जगह पे मैं किसी और का पर्चा बनाता तो वो खुश होता। तुम्हारा जिस दिन समय आने होता तब नंबर आता है, समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। यदि समय से पहले आ भी जाओगे तो मैं पर्चा में लिख दूंगा ... तुम कहोगे क्यों नहीं बताया? हम बताएंगे क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा तो गद्दी पे बैठ के नहीं बोलूंगा, कलम चल रही है तो चलाऊंगा। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे बड़े भैया की एक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है जी। 2012-13 से है। काय की फैक्ट्री है? होम्योपैथिक गोली बनती है उसमें। क्या बोले? साबूदाने जैसी जी। काय की दवाई होती है? होम्योपैथिक जो आती है ना, डिब्बी में डाल के देते हैं डॉक्टर, वो दवाई आयुर्वेदिक वाले देते हैं। हाँ, होम्योपैथिक वाले। ये क्या होता है? मैंने सुना तो वे घुर जाती है, मुंह में घुमाते रहो। हाँ जी, वही गुरुजी। हाँ, वो तो असली वाली होती है भैया। मैं तो उस पर विरोध नहीं करता, क्योंकि जिस चीज का मैं मास्टर ही नहीं हूँ। तो क्या हो गया उसमें? दवाई बिक नहीं रही है? नहीं, बिक रही है पर फायदा नहीं दिख रहा उसमें। अच्छा, पैसे नहीं बच रहे हैं? हाँ जी। तो ज्यादा सस्ती होगी ना? नहीं, ठीक ठाक है रेट तो थोड़ा और बढ़ा दो। कोई लेना भी तो चाहिए गुरुजी। हैं? कोई लेना भी तो चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कोई ले जाए, चाहे फ्री में ऐसे ही ले जाए, खा ले। नहीं नहीं, क्या बात, ईमानदार आदमी है। हमने लिखा, सुनिए, तरुण कुमार जी के दवा खाना चलेगा जी। कहाँ लिखा है? ये लिखा। काम धाम में उन्नति होगी, माता पिताजी निरोग होंगे, तरक्की होगी, आशीर्वाद पैसा रुकेगा। आशीर्वाद है। सोच लीजिए, जिसके यहां दवा बनती उनके भी माता पिता बीमार हैं, है कि नहीं? सुना आपने? है कि नहीं? बोलो, माइक से बोलो। है गुरुजी। इसीलिए गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सेद। लेकिन तुम्हारे पिताजी जो दवा नहीं खाते हुए हैं, गारंटी दे रहा हूं। नहीं खाते गुरुजी, वो अंग्रेजी खाते हैं। तुमने वो बनाते देखा था? कैसे बना रहे हो? ये नियम है, संसार का है साहब। आप घर के अधिकारी हो, घर में तो इन गुड़िया देखो, बगल में बेटी, बेटा बगल में चुपका बैठा। और कहीं के होते ना तो सोचते साहब बैठूं कि नहीं बैठूं। नहीं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ चिड़ैया बैठा दे चट तुम्हें जेल भेजा जाता। इसलिए कहता है, कहावत है कि गांव का जोगी जोगड़ा, अन गांव का सिद्ध। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने यही दिखाया है कि जब तक वो भाईचारा निभाते रहे, तब तक वो जादूगर, नाटकी, चोर, ड्रामेबाज, छलिया बसते रहे। जिस दिन उन्होंने द्वारका बसा ली, वहां के राजा बन गए, उस दिन लोगों के रूह कांपने लगे कि एक राजा से बात हो रही है। और वो राजा ने सबका सोपड़ा साफ करवा दिया। जितने लोग उल्टे सुल्टे बोलने वाले थे,
और ईमानदारी से सीताराम करवा दी सबकी। कहा कि धर्म की स्थापना के लिए जो गलत बोलेगा उसका सीता। उनने कहा आप अर्जुन के साथ गलत कर रहे हो, धर्मराज के साथ गलत कर रहे हो, इसलिए अब धर्म का युद्ध होना चाहिए। जितने लोग उल्टे सुलटे बोलने वाले थे सबको काट पीट के सीताराम करा दी जावाटो। जो जान गए पहचान गए उनको धाम में भेज दिया, जो नहीं जाने पहचाने उनको गीद और गीदड़ नोचते रहे, कुत्ते खाते फाड़ते रहे। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए घर का भी विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पहले लेते थे, यानी बड़ा व्यक्ति है और छोटा भाई पढ़ा लिखा है तो छोटे भाई को ही बड़े भाई का दर्जा मिलता था। कहते थे नाम का मैं हूं लेकिन कारभार तुम संभालो, क्योंकि मैं अंगूठा छापू जानता नहीं हूं। तो लोग कहते थे गांव में भी, आज बीच मैंने सुनता हूं कि मंझले भैया आ जाएंगे या सजले आ जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब हिसाब हो जाएंगे। अभी वो बाहर है, मैं समझता नहीं हूं, वो आ जाएंगे, आपको तुम्हारा जो होगा तुम्हें मिल जाएगा, हमारा होगा हमें मिल जाएगा। जब तक के लिए भैया शांति बना के रखो। वो कहते तो आप तो बड़े हो, बोले मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन मैं जानता नहीं हूं क्योंकि सब काम तो वो देखता है। समझ रहे हो ना। तो घर का कम पढ़ा व्यक्ति अंगूठा भी नहीं लगाता था, पूछता था कारण, भैया आएगा तब लगाऊंगा, ना मानो तुम जमीन लिखवा लो। तो मेरी बात समझो कि गांव का जोगी जोगड़ा अनगांव का शुद्ध मत समझो। यदि कोई तुम्हारे गांव में कोई है, कोई उसका ज्ञान है, कोई शक्ति है, तो उसका मान बढ़ा के उसका सम्मान करो। तो एक दिन तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार स्वर्ग हो जाएगा और उस घर में विपदा नहीं आएगी। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। जाइए। इसके बाद जिनका नाम निर्मला देवी हो वो खड़े हो जाएं। पति का नाम रामानंद या रामनंदन है कोई? अब इसके बाद मैं कुछ रीसप्लीमेंट्री पर्ची बोलेंगे जो 3-4 दिन से मैंने लिखी है। यदि यहां कोई हो, आ गए हो घर से, तो कृपया पर्ची लगा कटवा के चले जाते हो आप लोग। फिर वहां से सुनते हो मेरा नाम बोला तो भागते हो। तो मैं एक नाम बोल रहा हूं, यहां से पर्ची आपको मिल जाएंगे, बाहर से ले लीजिएगा। पास में आए। कहां से आए? माइक से बोलिए। जौनपुर जिले से। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? क्या समस्या लेके आई हो? अरे गुरुजी, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तबीयत खराब रहती है सबका। अच्छा, कौन लड़ता है? मेरा पति, मेरे बच्चे। पति लड़ता है? चलो हमने लिखा, सुनो। आप हिंदी आती है? जी। हमने लिखा रामानंद जी मोर, आप आंव आ रही है पति को, पेट फूलता है, लीवर में असर है, सफेद दाग भी हैं, बालक आजाद की सिर का दर्द ठीक होगा, स्वयं स्त्री आप निर्मला देवी को समस्या हल होगी, अधिक मासिक धर्म आता है और एमसी ज्यादा आती है, महीने में 1-2 बार ऐसा स्थिति बनती है। जी, वो बच्ची अंजलि है उसको। पक्का? जी गुरुजी। तो अंजलि लिखा पढ़ दो। कहां लिखा अंजलि? नहीं पढ़ पाओगी। अब मैं स्क्रीन पर ही छोड़ देता हूं। मैं तो जान मिलकर टेस्ट कर रहा था आपको। देखिए अंजलि, जहां पेन दिख रहा होगा देखो, लिखा है। आप लोग पढ़ पा रहे हो अंजलि? जहां पेन रखा देखो, ये लिखा अंजलि। धन्यवाद। और जाओ, आज के बाद कोई बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद माई नीचे रख दीजिए, जाइए। इसके बाद जिस बच्चे को या जिस माता को मैंने बुलाया है, जिसको खून की उल्टी या झटका या किसी प्रकार से कफ द्वारा खून आ रहा हो तो आ जाए। ये कि ये भाषा है बोलने की। ऐसे इस बात पे भी कई बाबा चमत्कार चमकाते हैं, जिसको खून आता हो खड़ा हो जाए। काऊ को तो आता ही होगा, नहीं आता होगा। हाँ, वो उठ के चली गई, पानी पीने गई है, भूख लग रही थी इसलिए घर चली गई, इसलिए नहीं आ पा रही, और खड़ा हो गया तो तुक्का तो लगा ही गया कि खून होता है। लेकिन हमने क्या लिखा वो सुनिए।
यहाँ से कटता है वो विषय। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए बेटा? मैं टीकमगढ़ से आया सर। आए? टीकमगढ़। टीकमगढ़। जी, मामा के यहाँ पे रहता। मामा क्या? जी। अच्छा, आप अपने नाना के यहाँ रहते हो? जी। क्या समस्या लेके आए बेटा? मुझे कुछ 3-4 महीने से खून में मतलब खून की उल्टी आ रही। 3-4 महीने से खून की हाँ। उल्टी आ रही है। और पहले ही से आ रही। आपने डॉक्टर को दिखाया? जी। कहाँ कहाँ दिखाया? दिल्ली एम्स, नागपुर और भी बहुत जगह दिखाया। बहुत जगह दिखाया। जी। चलिए, झाड़ फूक कराइए किसी जानकार ओझा के यहाँ, किसी मंदिर दिवाले कहीं झाड़ फूक कराइए। हाँ, ऐसा करो। कहाँ कराइए? अब ऐसे ही छोटा मोटा कहीं भी कराते रहे अच्छा, तो आराम कहीं से नहीं लगा। कोई और बड़ी जगह कोई झाड़ फूक कराने गए हो, मेहंदीपुर गए हो या कहीं और गए हो? नहीं, ऐसे नहीं है गुरुजी। घर के परिवार के गए हो? नहीं, इतना पता नहीं, अब बच्चे हैं तो कोई नहीं बताता वैसे। आपके बारे में कहीं कोई घर का व्यक्ति कहीं पूछने गया हो? नहीं गुरुजी। नहीं गया। हमने लिखा सुने। जी। मिर्गी एवं दौड़ा आता है, मुंह में शिकायत है, दिल लंस में फेफड़ा खराब है, निमोनिया के साथ बना है, चौकी रखी है, कीलक चक्कर है, लाभ होगा। वर्ष 2000 से आपके घर में ये व्याधि बनी चली आ रही लंबे समय से। जब आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद में आपको माता आपको दूध फेंट करा रही थी, उस दौरान आपके नाना की गाड़ी में आप बैठे थे, उस दौरान आपको मिर्गी दौड़ा प्रारंभ हुआ था। जी। आप अपनी माँ से पूछिए, यदि माँ साथ में आई तो। है, मुझे भी पता है। है? जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सही है, ये हुआ था। है? जी। आपके ऊपर 996 आत्मा है। जी। आपके ऊपर 996 आत्मा है। जी। आपके ऊपर एक किसी जानकार ने यह कहा कि आप पे कोई भूत बाधा नहीं है। जी। और मरीज को लेकर मत आना। फोटो लेकर के तुम्हारा परिवार का व्यक्ति कहीं गया था किसी दरबार में, उनने कह दिया उनको लेके मत आना, वो पुलिस में हैं, वो गए थे वहां पर। अब कहां पे गए थे ये आप बताइए, कहां पे गए थे? जो आपके घर में कौन है पुलिस में? मामा है मेरे। मामा है। कहां गए थे दिखाने? अब आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। साथ में नाना नरेंद्र यादव उर्फ मुन्ना राज के यहाँ जी। तंत्र बाधा है। कौशल्या जी आपकी परिजन है। जी। टीबी रोग, खून आता है, जी। ये बाधा आपकी तत्काल खत्म होगी। चौमकू कालका का चक्कर है। जी। आपके यहीं के आपने ग्वालियर, सागर, ललितपुर, नागपुर आदि जगहों पर इलाज कराया है। जी। क्यों भाई? जी। सही है कि नहीं? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी। और आप पे चक्कर है, भारी है, 996 आत्माएं। और ईश्वर मालिक है कि जी लंबे समय तक चले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उसकी लंबी आयु हो, लेकिन मुझे गति अवरोध दिख रहा है। बस उपाय मैं बताऊंगा, बस कर आप लो। पंडुका धाम 5 अमावस्या करो, अपने गांव में अखंड रामायण हनुमान जी पर सुनाओ और राम नाम संकीर्तन की एक अखंड रामधुन कराएं। और उसके पश्चात आप किसी भी डॉक्टर का इलाज ले लेंगे, ऑपरेशन ले लेंगे। साधारण लंस का ऑपरेशन, मांस की गांठ आ गई है जो रुक जाती है, जिसके कारण से जब लंस नहीं चलता, पंपिंग नहीं उठती है, तो एयर में खून आ जाता है। इसको टीबी का लक्षण कहते हैं, लेकिन टीबी है नहीं। टीबी है नहीं है। फेफड़े में इंफेक्शन है। जी है। वो इंफेक्शन है ऑक्सीजन का, क्योंकि लेंस में इंफेक्शन है जी। और उसमें दबाव आ रहा है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। जाइए माई जी। इसके बाद जिनका नाम पुष्पेंद्र कुमार हो, जाति वर्मा, पिता का नाम महावीर, नहीं है। ममता देवी पति दीपक यादव हरियाणा से आई हैं। है कोई ऐसा है कोई हरियाणा से? अरे है तो हाथ उठाते।
आप अलग हैं, वो अलग है क्या? अलग अलग हैं दोनों, एक ही संग है? रोकिए, दोनों रुको। जिसका नाम ममता देवी हो, पति का नाम दीपक यादव हो, हरियाणा से आई हो, बालक ममता मोहनपुर, पिता नाम रणवीर, मां का नाम सुनीता देवी की पुत्री हैं दीपेश, मायके में रास्ते से बाधा है, चौराहे से मकान किला है, तत्काल लाभ होगा। रतनलाल ससुर का नाम है, स्त्री का नाम भूरी देवी है। पूरा खानदान लो, इनमें जो हो आ जाओ। मिस्टेक कैसे चलेगा? बैठ जाओ, पास में आओ। संपूर्ण पर्चा हुआ, आशीर्वाद है। चलो जाओ, बाधा खत्म, 5 अवसर करो।